छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोर्ट के एक आदेश के बाद लगभग 3000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। इस आदेश के खिलाफ शिक्षक पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से अपनी नौकरी बचाने की मांग भी कर रहे हैं। सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई तरह के प्रदर्शन किए। बीते दिनों शिक्षकों ने मिलकर मुंडन करवाया था और जैसा कि हिंदू समाज में मृत्यु के बाद बाल मुंडवाए जाते हैं, तो जब इस पर शिक्षकों से पूछा गया कि बाल मुंडवाने का कारण क्या था, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया। सर, हम लोग विगत एक सप्ताह से अपनी नौकरी सुरक्षित करने के लिए बैठे हैं। सर, आप जैसे कि जानते ही होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 1 वित्त मंत्री हैं। सब हिंदू हैं। मैं भी हिंदू हूँ, हम सब बहुत सारे हिंदू ही हैं यहाँ पे। हिंदू संस्कृति में एक रस्म होता है सर, एक परंपरा है कि अगर आपके घर का कोई बड़ा चला जाए, कोई भी सदस्य चला जाए, तो सिर मुंडवाते हैं। हम उनके ही बच्चे हैं सर, और आज ऐसा लग रहा है सर कि हमारे सरकार जो हमने चुने हैं सर, उनकी मानवता मर गई है आज। इस कारण हम आज हमारे साथी, आज हमारी बहनें भी जो है सर मुंडन करवा रही हैं, बाल दान दे रही है, ताकि ये बाल दान दे करना सरकार को मानवता उनके अंदर जागृत हो जाए कि वो हमारी सेवा सुरक्षा करे। हम 2900 लोग नहीं, 2900 परिवार हैं। हमारे 2900 परिवार को उनके ही परिवार है सर। और अगर हमारे विष्णुदेव साय जी को, हमारे मुख्यमंत्री को लग रहा है कि ये बच्चा उटपटांग बोल रहा है, तो सर मैं बोलना चाहूँगा कि वो समझे कि हाँ, मैं उटपटांग बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं ना सर, हमसे दुख भी, हमको गुस्सा भी उसी पे उतना ही आता है। हमारी चुनी हुई सरकार है सर, आज वो हमारे साथ ऐसा कर रही है। हम क्या करें, क्या बोले अब उनसे। और अब उनका अगला कदम था जल सत्याग्रह, जो कि कल यानी कि 30 दिसंबर 2024 को किया गया। सरकार के इस फैसले से शिक्षक काफी आहत हैं और उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की कसम खा रखी है। क्या हुआ है उस जल सत्याग्रह में, क्या स्थिति है, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। शिक्षकों की हताशा, उनकी नम आंखें और थके हुए शरीर अपने आंदोलनों के सहारे क्या बताना चाह रहे हैं? क्या सरकार की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनकी पुकार, उनका दुख और दर्द किसी अधिकारी के नजरों में नहीं पड़ पा रहा? कल हुए जल सत्याग्रह के कुछ विजुअल्स हम आपको दिखाना चाहते हैं और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आखिर शिक्षकों ने ऐसा क्या गुनाह किया होगा कि सिर्फ इनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। इतनी सी मांग के लिए इन्हें सर्द मौसम में जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है। सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, हम संविधान के राजपत्र से भर्ती हुए यहाँ पर आला अधिकारी खड़े हुए हैं। इन लोगों ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। दे हैव आल्सो स्टडीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गजट। अगर गजट को सरकार नहीं मानती है और हम संवैधानिक रूप से हम सरकार को मनाने के लिए यहाँ खड़े हैं। इस सत्याग्रह के दौरान चूंकि सर्दी का मौसम है और शिक्षक ठंडे पानी में ठिठुरते हुए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे और आंदोलन में अक्सर भीड़ को तितर बितर करने के उद्देश्य से वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर शिक्षक समझदार थे और पानी में ही खड़े होकर अपने सत्याग्रह को जारी रखने की हिम्मत दिखा रहे थे। लेकिन कुछ शिक्षकों की सेहत बिगड़ने लगी क्योंकि सर्दी थी और पानी में थे, और कई शिक्षकों को अस्पताल ले जाने की नौबत तक आ गई। इस बीच शिक्षकों ने कथित आरोप लगाए कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। बड़ी विडंबना की बात है कि जिस देश में शिक्षा का अभाव किसी से छुपा हुआ नहीं है, उस देश में शिक्षकों को कक्षा से सड़क, सड़क से धरना, धरने में मुंडन और फिर जल सत्याग्रह तक का सफर तय करना पड़ रहा है। यह संकट कोर्ट के एक आदेश के बाद उत्पन्न हुआ है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध है। इस आदेश के बाद सरकार ने इन शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह मामला काफी गंभीर है क्योंकि इससे हजारों शिक्षकों का भविष्य दांव पर लगा है। इन शिक्षकों ने कई सालों तक बच्चों को पढ़ाया है और अब उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। इससे न केवल शिक्षकों का बल्कि बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होगा। सरकार को इस मामले में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए और शिक्षकों के हितों का ध्यान भी रखना चाहिए। सरकार को एक ऐसा समाधान ढूंढना होगा जिससे शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहे और साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधर पाए। इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, एक बार इस पे नजर डालते हैं। सरकार एक नया कानून बना सकती है जिसमें प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति को वैध किया जाए, क्योंकि 9 अगस्त 2023 को शिक्षा.com पे छपे एक रिपोर्ट के अनुसार तब लगभग 30,000 शिक्षक पद छत्तीसगढ़ के अंदर खाली थे। क्या उन्हें भर दिया गया है?
सरकार को बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देना चाहिए। जब गैजेट के मुताबिक भी परीक्षा निकालकर भी अयोग्य होने की घोषणा हो सकती है, तब उन्हें सरकार के मुताबिक योग्य बनाकर स्कूलों में मौका देने की कृपा भी करनी चाहिए। सरकार को बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को स्थायी किया जाना चाहिए ताकि वे बिना किसी चिंता के अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने बच्चों को भी और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को भी, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट एक काफी गंभीर समस्या है। इस समस्या का समाधान छत्तीसगढ़ की सियासत की दिशा को भी बता सकता है। खैर, सरकार को इस समस्या का शीघ्र से शीघ्र समाधान ढूंढना चाहिए। शिक्षकों के हितों का भी ध्यान रखते हुए एक ऐसा समाधान निकालना आवश्यक है जिससे ना तो शिक्षकों का नुकसान हो और ना ही बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो। तो ये थे बीते लंबे समय से छत्तीसगढ़ में चल रहे बीएड सहायक शिक्षकों की स्थिति पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।